हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए एपिसोड 8 की शुरुआत करते हैं, जिसके पहले ही सीन में हम बैरी को ट्रेडमिल पर प्रैक्टिस करते देख पाते हैं। अब यहाँ बैरी की स्पीड देखकर डॉक्टर हैरिसन बोलते हैं कि इसकी स्पीड अभी बिल्कुल भी काफी नहीं है, इसे कम से कम 4 गुना ज्यादा स्पीड चाहिए ताकि ये जूम को हरा सके। अब ये सुनकर बैरी यहाँ से चला जाता है। तो अब इसके जाने के बाद कैथलीन डॉक्टर हैरिसन से पूछती है, हमने लगभग वो सारी चीजें ट्राई कर ली जिससे कि हम बैरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, पर क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता है जिससे हम बैरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं? जिस पर डॉक्टर हैरिसन बोलता है, हाँ बिल्कुल है, हम जल्दी उस चीज पे भी काम करने वाले हैं। अब आगे के सीन में हम एक इंसान को देख पाते हैं जिसके हाथों में हथकड़ियां लगी है और उसे कुछ लोग पकड़ कर कहीं ले जा रहे हैं क्योंकि उसने वहां मौजूद सीप में चोरी करी थी। अब उस सीप का मालिक उससे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी सीप में चोरी करने की? कि तभी हम देखते हैं वो इंसान अचानक से एक जादू करता है और अपने हाथ में हथकड़ी को कैप्टन के हाथ में डाल देता है और उसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट निकालता है जिसके अंदर की बहुत ही बेहतरीन तरह के हथियार थे। उन सभी को निकालकर बारी बारी करके अकेला ही उतने सारे इंसानों को एक ही साथ ये मार देता है। तो अब इस क्राइम के अगले दिन जोए, बैरी और पैटी इस वाले क्राइम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जहां मौजूद फोटोग्राफ्स को देखते हुए पैटी बोलती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक ही इंसान ने बारी बारी करके इतने सारे लोगों को एक ही बार में जान ले लिए। तब वे लोग इस निष्कर्ष पे आते हैं कि शायद ये कोई मेटा ह्यूमन हो सकता है, पर ये लोग इस वाले केस के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करते हुए वहां से निकल जाते हैं। तो ये अब अगले सीन में हम सिस्को को देखते हैं जो कि वापस से अपनी गर्लफ्रेंड केंड्रा से मिलने आया था। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी यहाँ पे वही इंसान आ जाता है जिसने कि पिछली रात इतने सारे लोगों को अकेले ही मारा था। और अब जब सिस्को इससे पूछता है कि ये कौन है, तो इस पर ये कुछ नहीं बोलता और केंड्रा से बातें करते हुए इसे सियारा नाम से बुलाता है। अब इस पे केंड्रा दंग रह जाती है कि आखिर ये किस नाम से मुझे पुकारा है, पर इस आदमी के बिहेवियर से हम ये समझ जाते हैं कि ये केंड्रा को सियारा नाम की लड़की समझ रहा है और ये केंड्रा को अभी मारने आया है। कि तभी वहाँ पे सिस्को बैरी को मैसेज कर देता है और अब बैरी तुरंत ही मैसेज देखकर सिस्को के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो इंसान सिस्को और केंड्रा की तरफ अपना हथियार फेंकता है, बैरी उनके बीच में आकर उसके हथियार को रोक लेता है। कि तभी हम देखते हैं वो अचानक आदमी वहां से गायब हो जाता है। अब आगे के सीन में हम इन सभी को स्टार लैब में देख पाते हैं, जहां थोड़ी सी जांच पड़ताल करने के बाद इन सभी को ये मालूम होता है कि पिछली रात जितने भी कत्ल हुए थे ये सारे इसी तरीके के खंजर के साथ हुए थे। साथ ही यहाँ डॉक्टर हैरिसन इन सभी को बताता है सियारा एक इजिप्टियन नाम है। अब ये सुनकर कि सिस्को काफी दंग हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स पिछले एपिसोड में जो सिस्को ने केंड्रा के बारे में वाइब देखी थी जिसमें कि केंड्रा के बड़े बड़े पंख थे और वो एक इजिप्ट के पिरामिड के पास ही खड़ी थी। अब इतना कुछ जानने के बावजूद भी सिस्को अभी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है, क्योंकि केंड्रा उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो नहीं चाहता था कि वो उससे दूर हो जाए। अब वहीं कुछ देर बाद हम बैरी को देखते हैं जो कि सिस्को के पास आता है और अब ये आपस में बात करते हैं। तभी इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि बैरी को लगता है कि जिस इंसान ने इन पर हमला किया था वो एक जादूगर हो सकता है, क्योंकि वो अचानक ही वहां से गायब हो गया था। अब साथ ही उस बंदे का हुलिया देखकर बैरी को लगता है कि वो काफी पुराने टाइम से आया हुआ है। अब ये सारी बातों को डिस्कस करते हुए बैरी बोलता है कि इन सभी सवालों के जवाब हमें एरो के पास मिलेगा, इसलिए हमें अब एरो के पास जाना होगा इस केस की मदद के लिए। अब आगे के सीन में हम स्टार सिटी में देख पाते हैं जहाँ की बैरी, सिस्को और केंड्रा एरो की टीम के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। इस पर कि अब एरो की टीम भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। तब जब ये सारे साथ में एरो की लैब में जाते हैं तब फेलिसिटी बैरी को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि इसे मालूम चला था कि जूम से इसकी बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद की बड़ी मुश्किल से बैरी वहां से बचा है। अब इसके बाद जब एरो केंड्रा से बातें करता है तब इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि जब केंड्रा और सिस्को उस आदमी से मिले थे तो वो बोल रहा था कि वो केंड्रा को बहुत पहले से जानता है, पर केंड्रा ने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। जिसके कुछ देर बाद ही अब बैरी तुरंत से ही उस आदमी का स्केच बनाकर सभी को दिखाता है, जिसे लेकर फेलिसिटी उस फेस को ऑनलाइन मैच करने में लग जाती है। जहाँ की अब थोड़ी सी खोजबीन करने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस आदमी का नाम वांडल है, जिसे पुलिस ने 1876 ईस्वी में गिरफ्तार करा था। अब ये जानकर सभी काफी दंग हो जाते हैं, क्योंकि अभी का टाइम 2020 चल रहा था, पर वांडल अभी भी बिल्कुल पहले जैसा 1976 वाला ही लग रहा था।
अब ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये इंसान पास्ट से आया है। तो अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैरिसन और कैथलीन को साथ में देख पाते हैं, जहां दोनों मिलकर बैरी की स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई एक दवा बना रहे होते हैं। जहां थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वे लोग एक दवा बनाने में सक्षम हो जाते हैं, पर जिसके कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि बैरी इस दवा के साथ परमानेंट तेज नहीं दौड़ सकता, बस ये दवाई उसके लिए किसी नाइट्रो बूस्ट की तरह काम करेगी और वो बस कुछ ही देर के लिए इसे तेज भाग पाएगा। तो अब डॉक्टर हैरिसन और कैथलीन आपस में फिर से बातें कर रहे होते हैं कि हमने दवा तो बना लिया, पर इसे बैरी को देने से पहले इसे टेस्ट भी करना पड़ेगा और टेस्ट करने के लिए उन्हें जे गैरी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वे जे गैरी को अर्थ 2 से यहाँ बुलाएंगे। और अब एक बार फिर से हम स्टार सिटी का सीन देख पाते हैं, जहाँ की अभी भी एरो की टीम और बैरी सारे मिलकर ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर वंडल और केंड्रा के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। कि तभी सिस्को बैरी को साइड में ले जाता है और इसे बता देता है कि इसने पिछले दिन एक वाइब देखा था कि केंड्रा भी एक मेटा ह्यूमन है और इसके बहुत ही बड़े बड़े पंख भी है। अब ये सुनकर कि बैरी काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद अब सिस्को वापस से बैरी को बोलता है कि वो केंड्रा को खोना नहीं चाहता था, इसलिए केंड्रा के मेटा ह्यूमन होने वाली बात उसने सबसे छुपाई है। अब बैरी इस वाले बात को सबके साथ बस डिस्कस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ हम देखते वंडल भी एरो के लैब में आ जाता है और वो एक बार फिर से केंड्रा को सियारा पुकारता और उसे मारने वाला होता है। अब यहाँ केंड्रा के बचाव में वे सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने तरीके से वंडल पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कि वंडल सभी पर भारी पड़ने लगता है कि तभी हम थिया को देखते हैं जो कि पीछे से आती है और लगातार अपने तेज तीरों से उसे मार मार कर घायल कर देती है। जिस पर अब बैरी बोलता है कि थिया थोड़ा कंट्रोल करो, इसे हमें मारना नहीं है बल्कि बस घायल करना, ताकि इससे हम सच्चाई को मालूम कर सके कि आखिर ये है कौन। पर तब तक की थिया वंडल को काफी ज्यादा घायल कर चुकी थी, जिसके बाद कि वो अनबैलेंस होकर वहां मौजूद बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। पर जैसे ही बैरी आगे बढ़कर उसे बचाने आता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वंडल वहां से गायब हो चुका था। अब ये देखकर वो सभी काफी दंग हो जाते हैं और अब इस सिचुएशन को देखते हुए सिस्को से ज्यादा रहा नहीं जाता और वो केंड्रा के पास जाता है और उसे अपनी और उसकी पावर के बारे में सारी चीज बता देता है। अब जिसे जानकर कि केंड्रा को काफी शौक लगता है, क्योंकि उसे ये भी तक नहीं मालूम था कि वो खुद भी एक मेटा ह्यूमन है। और तभी हम वहाँ पे कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि ओल्ड वॉरियर का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ आते हैं। अब जिसे देखकर कि बैरी की टीम उन पे अपना हथियार टांग देती है कि आखिर ये लोग कौन है। तब थिया बताती है प्लीज गाइज रिलैक्स, ये मेरे डैड है। जहां अब थिया के पिता इन सभी को बताते हैं कि वंडल एक इमोर्टल है। तो फ्रेंड्स, इमोर्टल का मतलब ऐसा इंसान होता है जो कि कभी नहीं मर सकता है। साथ ही अब थिया के पिता उन सबको ये भी बताते हैं कि वो केंड्रा के पीछे पड़ा है, यानी कि केंड्रा भी अब वंडल के जमाने की है। अब उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन थी ये तो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा, पर यहाँ चूंकि वो इंसान केंड्रा के पीछे पड़ा था, ये सुनकर केंड्रा काफी दंग हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है ताकि उसकी वजह से यहाँ किसी और की जान खतरे में ना पड़े। तो दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैरिसन और कैथलीन को देख पाते हैं, जहाँ की अब जे गैरिक भी आ गया था। पर जब डॉक्टर हैरिसन इसे दवाई के बारे में बताता है तो जे गैरिक इस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ये वैसे भी डॉक्टर हैरिसन पे भरोसा नहीं करता था और साथ ही डॉक्टर हैरिसन को ही जूम के बनाने का जिम्मेदार मानता था। तो इसलिए कैथलीन को भी सावधान करता है कि तुम्हें भी इस आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और साथ ही वो डॉक्टर हैरिसन को उल्टा सीधा बोलते हुए एक बार फिर से वो अपने वापस अर्थ पे चला जाता है। तो ही अब एक बार फिर से हमें स्टार सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की केंड्रा जा रही होती है। तभी सिस्को उसके पास आता है और उसे समझाने लगता है कि इस तरीके से जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लेना सही नहीं है, जिस पर कि अब केंड्रा भी मान जाती है। इतने में हम यहाँ देखते हैं एक आदमी आता है जिसके बड़े बड़े पंख हैं और वो केंड्रा को उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। अब ये देखकर कि सिस्को तुरंत ही सबको इसके बारे में बताता है, जिसके तुरंत बाद ही एरो और फ्लैश भी उस आदमी को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। तो ही अब हम उस आदमी को देख पाते हैं जो कि केंड्रा को लेकर एक ऊंची सी बिल्डिंग पर जाता है और उसे वहां उतार कर बताता है कि मेरा नाम कुफू है और बहुत ही जमाने से हम एक जोड़े की तरह हैं। हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, पर वंडल हमें कभी भी एक नहीं होने देता है और हर सदी में आकर हमें मार देता है। पर इस बार मैंने उससे पहले तुम्हें ढूंढ लिया है, तो इस बार हम दोनों मिलकर वंडल को मार देंगे।
तो ही हम देखते हैं कुफू की ये सारी बातें केंड्रा की समझ से बाहर होती है, क्योंकि उसे अभी भी कुछ भी याद नहीं होता है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे एरो और फ्लैश आता है, जो कि साथ में मिलकर कुफू को पकड़ लेते हैं और फिर उसे पकड़कर अपने लैब में ले जाता है। और अब जैसे ही कुफू को यहाँ होश आता है, सभी एक साथ मिलकर उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिस पर अब कुफू की बातों से हमें मालूम होता है कि वो और सियारा पिछले सालों से एक प्रेमी जोड़ा है, और चूंकि वांडल इसे मारकर बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर लेता है, वो हर सदी में आकर इन लोगों को मार देता है और अब तक उसने 206 बार इन दोनों जोड़ों को मार चुका है। अब इस कहानी को सुनकर सब काफी दंग ही रहते हैं कि तभी वहाँ एक बार फिर से थिया का पिता आता है और उन सभी को बताता है कि वांडल के हाथ में होरस का एक खतरनाक वेपन लग गया है, जो कि काफी खतरनाक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम होरस की बात करें तो वो एक इजिप्टियन गॉड था जिसका कि हथियार काफी खतरनाक था। अब ये सुनकर सब काफी परेशान होने लगते कि तभी कुफू उन सबको बोलता है कि मुझे बस एक मौका दो, मैं एक सियारा को उसकी शक्ति याद दिला दूंगा, जिसके बाद कि जब हम दोनों में पावर आ जाएगी हम साथ में मिलकर वांडल का सामना कर सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ अब हम डॉक्टर हैडसन को देखते हैं, जो कि कुछ सामान लाने मार्केट निकला हुआ है, जिसे कि अब पैटी भी देख लेती है और वो दंग होती है, क्योंकि उसे मालूम था कि डॉक्टर हैडसन तो पिछले 7 महीने पहले ही मारा जा चुका है, पर ये इंसान कौन है। अब उसका पीछा करते हुए पैटी भी डॉक्टर हैडसन के साथ स्टार लैब पहुंच जाती है और वहां आते ही वो डायरेक्ट से डॉक्टर हैडसन पे गोली चला देती है। और अब गोली लगते ही डॉक्टर हैडसन वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। कि तभी हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि बाहर आती है और ये सीन देखकर वो काफी दंग हो जाती है, जिसके बाद वो पैटी पर चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी तुरंत के तुरंत डिटेक्टिव जॉय को कॉल करके यहाँ बुलाओ। अब जिसके कुछ क्षण बाद ही डिटेक्टिव जॉय भी वहां पहुंचता है, तब वो देखता है डॉक्टर हैडसन की हालत बहुत ही नाजुक है, जिस पर वो पैटी पर काफी गुस्सा करता है और बोलता है मैं अपना आपा खो दूं इससे पहले तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अब यहाँ पैटी खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, पर यहाँ जॉय को इतने गुस्से में देखकर वो यहाँ से रोते हुए निकल जाती है। तो अब डिटेक्टिव जॉय कैथलीन से पूछता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम इसे बचा सकते हैं। जवाब में अब कैथलीन बताती है बुलेट इनकी मांसपेशियों में पूरी तरीके से फंस चुकी है, जिसे क्या बैरी और जे ही निकाल सकता है। चूंकि बैरी किसी काम से अभी यहाँ से बाहर गया हुआ है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जे गैरिक, हमें वापस से उसे बुलाना पड़ेगा। जिसके अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जे गैरिक भी वहां पहुंच जाता है। तब कैथलीन इससे बताती है कि तुम्हें इस दवाई को लगाकर अपनी ज्यादा स्पीड बढ़ानी होगी, ताकि तुम किसी चीज के आर पार बिना उसे नुकसान पहुंचाए जा सकोगे, और ऐसा करके तुम बहुत ही आसानी से इनके मांसपेशियों में फंसी बुलेट को निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ जे गैरिक इतना बुरा इंसान भी नहीं था कि वो डॉक्टर हैडसन को यूं ही मरने देता। वो तुरंत ही दवाई अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और डॉक्टर हैडसन की बॉडी से थोड़ी देर में ही थोड़ी मेहनत करके वो बुलेट को निकाल लेता है, जिसे देखकर कि कैथलीन इसे थैंक यू बोलती है और अब डॉक्टर हैडसन भी खतरे से बाहर है। और अब दूसरी तरफ स्टार सिटी में हम सभी को एक साथ इकट्ठा छत पर देखते हैं, जहां की कुफू सियारा को यानी केंड्रा को उसकी शक्ति वापस लाने के लिए उसे याद दिलाता है, जिसके लिए वो उसे छत पर ले जाता है और उसे बोलता है कि कूद जाओ, जिस पर केंड्रा को काफी डर लगता है, लेकिन वो कुफू पर भरोसा करके वहां से कूद जाती है कि शायद उसकी शक्तियां वापस आ जाए। पर जैसे ही वहां से कूदती है उसकी शक्तियां वापस नहीं आती है, बल्कि वो बस गिरने वाली होती है। कि तभी वहां बैरी जाता है और अपने सुपर स्पीड से केंड्रा को बचाकर ऊपर लाता है, जिसके तुरंत बाद ही अब कुफू वापस से केंड्रा को बोलता है कि तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। अब ये देखकर बैरी कुफू पे गुस्सा होने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, केंड्रा के पास कोई शक्तियां नहीं है, वो गिर जाएगी तो मारी जाएगी। जिस पे अब ओलिवर भी बैरी को समझाता है कि कुफू जो कर रहा है उसे करने दो, हर वक्त तुम यहाँ केंड्रा की रक्षा के लिए नहीं खड़ा रहोगे, उसे ट्राई करने दो ताकि केंड्रा अपनी शक्तियों को पहचान सके। जिस पर कि अब बैरी भी मान जाता है और अब केंड्रा यहाँ अपना प्रैक्टिस जारी रखती है। तो ही अब बैरी और एरोस आपस में बातें करते हैं कि हमने पूरा स्टार सिटी छान मारा, पर यहाँ पे हमको वांडल कहीं नहीं मिला, अब हमें एक बार फिर से उसे सेंट्रल सिटी में ही ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद कि वे फैलेस सिटी के पास जाते हैं और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जिसके बाद कि फैलेस सिटी उन्हें सावधान करती है कि वांडल एक इमोर्टल है, इसलिए तुम्हें हर एक चीज के बारे में डिस्कस करके फैसला लेना होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं बैरी और एरो दोनों एक दूसरे के अपने सूट को देखते हैं और उसके बाद वो वांडल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उन दोनों के निकलते ही हम यहाँ पे फिर से सिस्को और केंड्रा को देखते हैं, जहाँ की अभी भी केंड्रा अपनी प्रैक्टिस को जारी रखी हुई है और इस बार वो सिस्को को बोलते हैं कि इस बार मैं अपनी पूरी
ताकत लगाकर कोशिश करूंगी कि मेरे पंख आ जाए, जिस पर सिस्को बोलता है कि बैरी भी यहाँ नहीं है, तुम इस तरीके से खतरा मोल नहीं ले सकती हो। जिस पर केनरा बोलती है नहीं, भरोसा रखो, मैं इस बार कर ही लूंगी। और जब इस बार जैसे ही केनरा नीचे छलांग लगाती है वो कुछ देर के लिए ऊपर नहीं आ पाती, जिस पर कि सिस्को काफी डर जाता है। तो हम देखते हैं अचानक से केनरा के पंख निकाला है और उसकी शक्तियां भी वापस आने लगी हैं। जिसके अब आगे के सीन में हम बैरी और एरो को देखते हैं, जो कि आखिरकार वांडल को एक चर्च में ढूंढ ही निकालते हैं, जहाँ की अब इन तीनों के आपस में भिड़ंत होती है, जहाँ की वांडल इन दोनों पे भारी पड़ता है क्योंकि उसके पास महान देवता होरस का हथियार होता है। अब यहाँ इन तीनों की लड़ाई चल ही रही होती है कि अचानक हम देखते हैं वांडल को ये महसूस हो जाता है कि सियारा यानी कि केनरा की शक्तियां वापस आ गई हैं। अब जिसे महसूस करते हैं अचानक से वो रुक जाता है और अपने हथियार को नीचे जमीन पर जोर से पटकता है, जिससे कि चर्च में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके का फायदा उठाते हुए वांडल वहां से भाग निकलता है। तो हम देखते हैं बैरी भी तुरंत से एरो को लेकर उस धमाके से बचकर भाग निकलता है। तो दूसरी तरफ हमें स्टार सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां फेलिसिटी के पास जॉन और थिया आकर बोलते हैं कि तुमने एरो और बैरी को यूं अकेला क्यों जाने दिया, अब हमें भी तुरंत से सेंट्रल सिटी पहुंचना होगा ताकि हम उनकी मदद कर सके। जिसके बाद कि अब फेलिसिटी उन दोनों के लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करती है, जिसके बाद कि अब थिया और जॉन भी सेंट्रल सिटी के लिए निकल पड़ते हैं। और अब आगे एक बार फिर से हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहाँ की हम देखते हैं डॉक्टर हैरिसन को अब होश आ जाता है। वहीं अपने सामने जे गैरिक को देखकर उसे वो शुक्रिया बोलता है, जिसके बाद कि अब जे उन्हें बोलता है कि इस दवाई से बैरी को दूर रखना, और ये बोलकर एक बार फिर से अब जे गैरिक वहां से निकल जाता है। तो अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी और ओलिवर यानी एरो को एक रेस्टोरेंट में देख पाते हैं, जहां ये दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी वहां एक बच्चा आकर ओलिवर से टकराता है, जिससे कि उस बच्चे के हाथ में फ्लैश के स्टैचू वाला खिलौना होता है जो गिर जाता है, जिसे उठाकर एरो उसे दे देता है। जिसके बाद वो बच्चा दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ एक औरत के पास जाता है और उसे मम्मा करके पुकारता है। जिसके बाद कि अब एरो भी उस महिला को देखता है, जिसे देखकर कि वो दंग रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब एरो की उस महिला के साथ क्या रिलेशन थी ये तो हमें एरो सीरीज में ही पता चलेगा, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है, तो आप उसे देखना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल देसी बुक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।